जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे तो मस्जिद अक्सा में, यानी जिसको बैतुल मक़दिस कहते हैं, वहाँ पर तमाम अंबिया किराम मुक़्तदी थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम। सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन तवज्जो दिलाऊंगा इस तरह कि ना कोई पर्चा निकला, ना कोई इश्तिहार हुआ, ना ही सरकार ने ऐलान फरमाया, ना ही सहाबा ने ऐलान फरमाया। फिर तमाम अंबिया को खबर कैसे हुई कि सैयदुल अंबिया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में तशरीफ फरमा? बेशक, सुभानअल्लाह, बेशक, वाह। नबी ने तो कोई ऐलान कराया नहीं। सारी कायनात में जगह जगह हर उम्मत, हर कौम में नबी आए। अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमाए। मगरिब में हमने कहा था औलियाए किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अंबियाए किराम भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमा दिया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया। सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह, हम आपको सिजदा करना चाहते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि सिजदा सिर्फ अल्लाह के लिए हलाल है। अगर किसी गैरुल्लाह के लिए हलाल होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सिजदा करें। तो मुझ पर दुरूद और सलाम पेश कर दिया करो, तुम मुझ पर दुरूद और सलाम पेश कर दिया करो। जहां से भी हो, जहां कहीं भी हो, तुम मुझ पर दुरूद भेज दिया करो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाया करेगा। बेशक, सुभानअल्लाह। नबी बाहयात होंगे और सिर्फ सरकार ने अपने लिए नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि सारे के सारे नबी अपने कब्रों में जिंदा हैं। अंताकुला अजसादल अंबिया सरकार ने फरमाया, हलाल ही नहीं है मिट्टी को कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। पर नबीउल्लाह हर्जुन, तो अल्लाह का नबी अपने कब्र में जिंदा होता है, युरज़क़, तमाम जरूरतें उसकी पूरी की जाती हैं। हदीस ने बताया कि सारे अंबिया किराम अपनी कब्रों में बाहयात हैं। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, वो अपने जैसा हर चीज में कैलकुलेशन तो अपने जैसा करते हैं ना, हम जैसे खुद मर के मिट्टी में मिल जाएंगे। तो लिखते हैं हमारे नबी की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी के तौर पर तक़वियतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वियतुल ईमान है। इस्माइल देहलवी ने लिखा कि एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा माज़अल्लाह। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बदअक़ीदा लोग हैं, यानी समझ गए, जो अहले सुन्नत व जमात से नहीं है, वो गुस्ताखे खुदा व रसूल हैं। आप बताएंगे क्या ये गुस्ताखी नहीं है? जिस शख्स ने अपनी किताब में ये लिखा कि एक दिन मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये गुस्ताखी है ना? हम आप आम जुबान में कहते हैं कि यार ये मर के मिट्टी में मिल जाएगा, माटी मिलेगी, उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो अब हदीस ने हमें अकीदा दिया कि अल्लाह का नबी जिंदा है, वहाबी ने अकीदा दिया कि मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। दोनों में से कौन सा अकीदा इख्तियार करेंगे आप? वहाबी वाला या सुन्नी वाला? तो क्या कस के नहीं बोलोगे? खुद भी सुन्नियत पर कायम रहेंगे और अपने बाल बच्चों को, आने वाली नस्लों को भी सुन्नियत पर कायम रखेंगे। उनको बताएंगे कि देखो ये वहाबियत है, ये गुस्ताखी है। हम नबी को जिंदा मानते हैं, हदीस में फरमाया गया है। वहाबी अपनी किताब का नाम तफ़वियतुल ईमान में लिखता है, इस्माइल देहलवी के मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अब समझ में आया कि सारे नबी अपने कब्रों में जिंदा हैं। ठीक है, जिंदा है, लेकिन नबी ने तो ऐलान किया नहीं।
नबी ने तो इश्तिहार किया नहीं कि मैं बैतुल मक़दिस जा रहा हूँ, तुम सब वहां आओ। ये इंतजाम व एहतमाम किसने फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अल्लाह ताला ने सारे नबियों को पहुंचा दिया कहाँ? बैतुल मक़दिस में। और उलमा ये फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली जो मेराज है, ये जिस्मानी मेराज है, रूहानी मेराज नहीं है। रूहानी मेराज तो कई मर्तबा हुई सरकार को, लेकिन ये वाली मेराज जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम की इमामत फरमाई, ये जिस्मानी मेराज है। जिस्मान रूह के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम से यानी काबा शरीफ से मस्जिद अक़दस बैतुल कुद्स तक पहुंचे। इसमें जो लोग इस मेराज का जो इनकार करे वो कुरान की आयत के मुताबिक काफिर है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। 15-12 यहीं से शुरू होता है। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात, ठीक है, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात बैतुल मक़दिस से बैतुल हराम तक अपने हबीब को। अब का जिक्र करना यहाँ पर खुसूसियत के तौर पर है। अल्लाह ने मोहम्मद की कहा, रसूल नहीं फरमाया, खास तौर से बेअब्दी ही फरमाया। अब तो होना ही सबसे बड़ी बात है। अगर कोई बंदा कामिल बंदा है तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। वो ऐसा अल्लाह का प्यारा बंदा है जिससे कभी कोई खता सरजद ही नहीं है। बेशक हक है, बेशक बेशक। बरोज़े महशर इस बात की जलवागरी होगी, बरोज़े महशर इस बात की जलवागरी होगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार होगा। उलमा फरमाते हैं महशर में सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ही दिखाना काफी है। महशर लगा ही इसीलिए है, सजा ही इसीलिए है कि दुनिया देखे, अव्वल से आखिर तक जितने आए हैं वो जाने महबूब का मर्तबा अल्लाह के नजदीक क्या है। आदम के पास गए, कहा कि मैं आज जुर्रत नहीं कर सकता कि रब की बारगाह में लब कुशाई करूं, मैं नहीं कह सकता अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। 50,000 बरस का वो दिन है, 25,000 बरस यूं ही गुजर गए। उसके बाद होश आया कि चलो हिसाब किताब शुरू करवा ले। बोले चलो अब्बा जान के पास जाते हैं, सभी इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, चलिए आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो तो सारे इंसानों के अब्बा हैं। वो सिफारिश करेंगे, रब से कह देंगे, हिसाब शुरू हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ये जुर्अत नहीं कि मैं अल्लाह की बारगाह में आज जो है कुछ भी कह सकूं। मैं तो खुद अपने आप को सोच रहा हूं कि जो जन्नत में दाना खा लिया था जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था, कहीं उसके सबब से अल्लाह मेरी गिरफ्त ना करे, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने माफी का परवाना दे चुका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की माफी का परवाना दे चुका है। उसके बावजूद इब्राहिम के पास जाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। मूसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। ईसा के पास जाएंगे, वो हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं। लेकिन सब कहेंगे इज़हबू इला गया, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? सबने तो कहा कि इज़हबू इला गए, मेरे अलावा किसी और के पास जा। लेकिन हम तुम्हारे आका क्या कहेंगे? अरे नाज करो अपनी किस्मत पर, फख्र करो तुम और हम अपनी किस्मत पर कि हम उम्मती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अल्लाह ने हमें आकाए दो जहां की उम्मत में पैदा किया, ये हमारा नसीबा है, हमारी खुशकिस्मती है। ये अकीदा, ये ईमान हमें बचा कर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि चोर डाकू जो है वो लूट के ले जाए। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितने डाकू टहल रहे हैं, कितने चोर हैं, बहुत हैं। आला हज़रत की तुरबत पर अल्लाह ताला रहमत अनवार की बेशुमार रहमतें बरसाएं। उन्होंने हमारा ईमान बचाया, ख्वाजा ने ईमान दिया, आला हज़रत ने ईमान बचाया। तो
बरोज़ महशर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत दिखाई जानी है। वो कहेंगे कहाँ थे, मैं हूं ना इस काम के लिए, कहाँ थे, मैं हूं ना इस काम के लिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में जाएंगे, तवील सिजदा करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन मैं अपने रब की उन अल्फाज से हमदो सना करूंगा, उन अल्फाज से जिनसे इसके पहले कभी नहीं की थी। अल्लाह ताला खुद इनका फरमाएगा उन अल्फाज के जरिए से मैं अपने रब की अजमत, किबरियाई और बड़ाई बयान करूंगा सिजदे की हालत में। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सर अक़दस बुलंद करो ए मेरे हबीब। बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, क्या होगा, इरफा रासका या मोहम्मद सल मांगो। बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी कि उठा दिया सिजदे से, बंदे ने खुद सिर नहीं उठाया। अल्लाह कह रहा है कि इरफा रासका या मोहम्मद, बहुत बड़ी बात है। हम सिजदा करते अपनी मर्जी से 2 4 5 बार तस्बीह पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। नमाज में सिजदा करते जाते हैं तो 2 4 5 बार तस्बीह हो जाती है, उसके बाद खुद ही उठ जाते हैं। यहाँ रब कह रहा है इरफा, उठाओ सबको अपने, तुम ए मोहम्मद मांगो। मांगने का हुक्म दिया अल्लाह ने, यानी कि इजाजत दी। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने साथ में ये भी फरमाया कि दिया जाएगा, ज़बान खाली नहीं जाएगी। मांगो मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। ये किसकी अजमत है, किसकी शान है, हमारे आका की, हमारे हबीब की। एक मर्तबा सहाबा बैठे आपस में तस्करा करने लगे। हम और आप नबी का चर्चा कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं, अल्लाह जिसको तौफीक देता है उसी से होता है। चलेगा जिनको जाना था, जो बैठे हैं वो अपने आप को बड़े ही खुशनसीब समझें। ये आसान बात नहीं होती है। तुमने बच्चों की भी नाज सुनी, यानी उनको भी झेला। बड़े बैठे हैं अभी उनका भी सुनोगे, हमको भी झेल रहे हो। बहुत बड़ा आपका जो है इसमें सहयोग है। एक मतलब दूसरी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उठा दिया अल्लाह ताला ने, सिर को सर अक़दस को उठा दिया और फिर उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर देंगे। अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाएगा और फिर उसके बाद हिसाब शुरू होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, सहाबा तस्करा कर रहे हैं आपस में बैठ कर। अल्लाह ताला ने आदम को सफीउल्लाह बनाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो चाहते थे कि मेरे नबी को क्या बनाया, यानी कि आदम को सफी बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी कुछ बनाया होगा। तो जो बनाने की बात करे, बढ़ाने की बात करे वो सुन्नी, जो घटाने की बात करे वो कौन? वहाबी। जो बढ़ाने की बात करे सहाबा के नक्शे कदम पर वो है, जो बढ़ाने की बात करे, जो घटाने की बात करे वो सच्चा पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। सहाबी के दिलों में ये था कि मेरे नबी क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। आदम को सफी बनाया, नूह को नजी बनाया, इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये गुफ्तगू जब कर रहे थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में तशरीफ ला चुके थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर थोड़ा सा किनारे की तरफ उन सहाबा की बात सुनने लगे। जब उनकी गुफ्तगू पूरी हो गई इस तरह से, तब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और कहते हैं मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारा तफक्कुर मैंने सुना, तुम्हारी मोहब्बत मैंने देखी। तुम चाहते हो कि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे नबी का अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा है। बेशक तुमने जैसा कहा आदम वैसे ही है, इब्राहिम वैसे ही है। सबकी तारीफ और तौसीफ की सरकार ने तस्दीक फरमाई और उसके बाद फरमाया, जुमला कहाँ से शुरू होता है? आला। अरबी जबान में आला कहते हैं होशियार खबरदार करने को। आला होशियार खबरदार। आना हबीबुल्लाह, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती
रियाजुल कादरी साहब किबला और से दाता यकीन अली शाह गुलाब अली शाह नारे तकबीर। इसी हदीस ने बता दिया कि जितने अंबिया इकराम के मर्तबे हैं वो हबीब के मुकाबले में कमतर हैं। तब तो सरकार ने फरमाया अला अना हबीबुल्लाह, और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा अगर उनको नहीं समझ में आ रहा हबीब का मर्तबा, तो सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं व लिवाउल हम्द यौमल क़ियामत कहता हूँ आदम वमा सिवा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे झंडा अता करेगा जिसमें आदम से लेकर आखिर तक सभी लोग उसके नीचे होंगे। अब समझ में आया हबीब का मतलब? अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सरकार और आगे समझाए देते हैं। अगर नहीं समझ में आया, अगर दिल को ठंडक नहीं हुई, उन लोगों को जो कहते हैं नबी को मानो ऐसा जैसे कि बड़े भाई। अरे बड़े भाई का तो कभी कभी हम कहना भी नहीं मानते, बड़े भाई से तो कभी कभी तुर्शदुई से भी बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारे नजदीक नबी का यही मर्तबा है कि बड़े भाई के जैसे मानने की तुम तालीम दे रहे हो, तो इस हदीस से अपने ईमान को दुरुस्त करो। अना अव्वल शाफी व अव्वल मुशफ़्फ़ा, मैं ही सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी ही सिफारिश कबूल की जाएगी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। सरकार कहते चलो और सुनो, आखिरी मंजिल क्या? जन्नत। क्या आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे? दीगर और अंबिया इकराम जन्नत में चले जाएंगे? ना ना ना, कोई भी नबी जन्नत में जा ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं जन्नत की कुंडी खटखटाऊंगा, सबसे पहले मैं जन्नत में नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा जिंदाबाद पाइंदाबाद। शुक्र खुदा का उसने हमें हबीबे खुदा की उम्मत बनाया। और ये भी बड़ी बात है कि उसने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। अभी ये जो हो रही थी ये मजलिस ही थी, सहाबा आपस में नात ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर रहे थे। तो मैं आपको गुजारिश